welcome you in additional learning page. Today I'm here to explain you a very important topic, that is object. In previous video I had explained subject. I had said that a sentence consists of main three words, main three topics. First is subject, second is verb, and next is object. I have explained subject in my previous video. In this video I will know about the object. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। पिछली वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जाने थे, आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। In English grammar or simply grammar, we use the word object to talk about the thing or person that the verb is done to, or who receives the verb. It can be a noun phrase, a pronoun, or a longer complex object which is modified in a similar way or to a complex subject. ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है. इट इज़ क्वाइट क्लियर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द verb. It receives the action of verb. For example, you can deem it with the help of an example. Mohan plays the flute. In this sentence, Mohan is subject, plays is verb, and the flute is object. ऑब्जेक्ट को पहचानना आसान है. क्रिया के द्वारा जो काम किया जाता है उसका प्रभाव जिस पे पड़े, या क्रिया के काम को जो रिसीव करे, वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करे, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है. एग्जाम्पल की सहायता से हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे. आई लव चॉकलेट. ठीक है, इसमें आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और चॉकलेट इसमें ऑब्जेक्ट है. डेविड मेट लूसी येस्टरडे. अब ऑब्जेक्ट, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. तो आगे जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. दूसरे सेंटेंस में डेविड मेट लूसी येस्टरडे, यहाँ पे लूसी का यूज़ किया गया है. लूसी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर. एंड इन फर्स्ट एग्जाम्पल चॉकलेट इज डायरेक्ट एग्जाम्पल. आगे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है. आई पुट द ऑरेंज कैट इनटू द गार्डन. ऑरेंज कैट का यूज़ किया गया है, ये ऑब्जेक्ट है इसमें. ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को हम जान लिए हैं. अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. चलिए, बहुत ही आसान है. यहाँ पे समझिए, ये जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. A few verbs in English can have two different kinds of object. We call these the direct object and the indirect object. The direct object is what I have been talking about on this page, okay, additional learning page so far. It's the thing of person or who to which we do the action of the verb. For example, in the sentence I give the chocolate,
Okay, in sentence I give the chocolate, the subject is I, the verb is give, and the direct object is the chocolate. But we can also say I give Lucy the chocolate. In this case Lucy is the indirect object and she receives the direct object which is the chocolate. अब देख लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो मैटर है बहुत ही सिंपल है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स लिविंग थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स नॉन लिविंग थिंग्स. दो तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है. ठीक है, पहला एक एग्जाम्पल बताया गया था, हम बता रहे हैं फिर से. एक एग्जाम्पल था, सबसे पहला जो एग्जाम्पल था आई लव चॉकलेट. ठीक है, आई लव चॉकलेट. यहाँ चॉकलेट जो है, यहाँ चॉकलेट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया डेविड मेट लूसी येस्टरडे. तो यहाँ लूसी जो है, यहाँ पे लूसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो गया है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इस तरह से समझिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स नॉन लिविंग थिंग्स बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स लिविंग थिंग्स. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिविंग थिंग्स का बोध होता है. आगे कुछ एग्जाम्पल है, समझ लीजिए. एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाए. लास्ट के लाइन में आई मेड माई फ्रेंड सम कॉफ़ी. हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सम कॉफ़ी. यहाँ पे सम कॉफ़ी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. The thing that I made, the indirect object is my friend. और my friend मेरा दोस्त का जो यूज़ किया गया है वो indirect object है. अगले एग्जाम्पल से समझते हैं. I threw John the ball. Here the direct object is the ball. ठीक है, यहाँ पे I threw John the ball, तो यहाँ John हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि John लिविंग थिंग्स है, और the ball हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि द बॉल नॉन लिविंग थिंग्स है. ऑब्जेक्ट के बारे में इतना जानिए. ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब. इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर वर्ब. इट इज क्वाइट easy to identify object in a sentence. Most probably it is used just after the verb so that it can receive the action of verb. Second, there are two types of object. First is direct object, second is indirect object. Direct object belongs to non-living things, but indirect object belongs to living things. We can understand it with two examples. I eat an apple. In this sentence, I is subject, it is verb, and an apple is an example of direct object. And I help my friend. In this sentence, I is subject, help is verb, and my friend is an example of indirect object. Thank you.